हमारी एकता दुनिया के मैंने एकता से जो टकराएगा वेतन मान साइन करो, वेतन मान साइन करो, ये क्लोजर मर्जर बंद करो, निजीकरण की साजिश का अरे होश में आपके अरे बात तो तुमको, अरे बात तो तुमको। क्या मांगे आपकी? देखिए, आज की हड़ताल की हमारी प्रमुख मांग वेतनमान में वृद्धि है और इसके साथ पेंशन स्कीम जो हम लोगों की है उसमें भी हम लोग सुधार की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक ये सरकार और प्रबंधन मिलके बैंकों को निजीकरण की ओर सौंपने की साजिश चल रही है इनकी, और छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में विलय करने का इनका प्रयास हो रहा है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने और पूंजीपति जिन्होंने कर्जा लेके बैंकों को नहीं दिया, एनपीए हुआ, बट्टा खाता हुआ, आज उन्हीं पूंजीपतियों को ये फिर से बैंकिंग लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं। उसका ये दुष्प्रभाव होगा जो आज बैंकें राष्ट्रीयकरण के बाद जनता के, छोटी जनता, गरीब जनता, किसान जनता उसके लाभ के लिए कार्य कर रही थी और देश में इसका विकास भी दिखाई दे रहा है। आज वो चंद पूंजीपतियों में बैंकिंग सेवाएं सिमट के रह जाएंगी, छोटे वर्ग को, निचले वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल ये ऐसा बैंकिंग जो बैंक के कर्मचारी हैं, और मांग भी देखिए, ये कह रहे हैं 10-11% देने की बात कर रहे हैं। हम लोग 25% मांग रहे थे, उस पर हम लोगों ने लचीला रुख अपनाते हुए 23% भी कर दिया। बात परसेंटेज की नहीं है। और वेतनमान हमारा नवंबर 12 से ड्यू है, कोई पहला वेतनमान नहीं, हमेशा साइन हुआ है। पिछला वेतनमान भी 17% साइन हुआ था। तो ये ये प्रतिशत की बात करके ये हम लोगों के साथ खिलवाड़ करने की बात कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि इनको सताया जा सकता है और इनको नष्ट करने की बात बैंकिंग इंडस्ट्री में कर्मचारियों को करने की कर रहे हैं कि ये निजी हाथों में, पूंजीपतियों के हाथ में बैंकिंग इंडस्ट्री चली जाए। और साथियों, हमारा ये तो 12 नवंबर की हड़ताल है जिसमें हम लोग 13 चक्र की वार्ता कर चुके हैं। 13 चक्र की वार्ता में ये 10% से चले थे और 11% यानी कि 13 दौर वार्ता हो चुके हैं। इनका प्रतिशत 1 घटा बढ़ा है केवल। और साथियों, ये तो हमारी 12 नवंबर की हड़ताल है, सफल हड़ताल है, जिसमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 400 शाखाओं बंद हैं। स्टेट बैंक की सब्सिडी मिला के 110 शाखाएं बंद हैं। 850 करोड़ का बैंकिंग व्यवसाय ठप है। इस तरह करके हमारा जो पूरी तरह से बैंकिंग सेवाएं ठप हैं और ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी हमारे साथ समर्थन में हैं। और ये हड़ताल के बाद अगर सरकार न चेती तो हम लोगों ने एक जोन वाइज स्ट्राइक का डिसीजन लिया है, जिसमें साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन 4 जोन हैं। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर हमारा यूपी 3 दिसंबर नॉर्थ जोन में आता है। तो अगर यहाँ कोई बात नहीं तो हम लोग 2 तारीख से 5 तारीख तक हड़ताल में, 3 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के वो पूरा जो हम लोगों का नॉर्थ जोन है उस हड़ताल पे रहेगा। और इसके बाद भी अगर नहीं कोई बात बनी तो हमारी आगे की रणनीति, हमारे बड़े नेता यूनाइटेड फोरम, जिसमें 4 अधिकारी यूनियन, 5 कर्मचारी यूनियन शामिल हैं, वो तय करेंगे। एपेक्स बॉडी की बैठक होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा किया जाएगा। 850 करोड़ के लगभग बैंकिंग में 400 शाखाएं कानपुर की बंद रहेंगी, आज बंद हैं। आज 400 शाखाएं, जिसमें 850 करोड़ के लिए क्लीयरिंग और कैश मिला के 850 करोड़ का लेन देन प्रभावित होगा। और ऑल ओवर इंडिया तो खैर फिर हज़ारों करोड़ की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे कानपुर में जो है सभी शाखाएं बंद है। सरकारी सिर्फ 2 प्राइवेट बैंक हैं, वही खाली खुले हैं। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सिमम जो जनधन जो बैंकिंग है, जो मेन बैंकिंग है, वो हम ही लोग करते हैं, नेशनलाइज बैंक। अब बाकी वो लोग तो पूंजीपतियों की बैंकिंग करते हैं। के न्यूज